तेलंगाना में जमात अव्वल ता दाहुम के निसाबी कुतुब की कीमतों में इस साल 17% तक कमी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पहली जमात के तलबा के लिए 3 किताबों के सेट की कीमत 247 रुपए से कम होकर 209 रुपए हो गई है। इसी तरह 10वीं जमात की निसाबी कुतुब की मुकम्मल सेट की कीमत 1078 रुपए से घटकर 900 रुपए कर दी गई है। नजरसानी शुदा कीमतों वाली किताबें 5 जून से बुक स्टोर और बाजारों में दस्तयाब होगी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ईद उल अजहा की नमाज के पेश नजर मीरालम टैंक ईदगाह के अतराफ ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी। पुलिस के मुताबिक 28 मई को सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक बहादुरपुरा, ताड़बन और अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक पाबंदियां और रास्तों की तब्दीलियां नाफिज रहेंगी। नमाजियों को ले जाने वाली गाड़ियों को पुराना पुल, कामर्डीपुरा और किशनबाग से ईदगाह जाने के लिए बहादुरपुरा एक्स रोड के रास्ते जाने की इजाजत होगी। ताहम आम ट्रैफिक जो ईदगाह और ताड़बन की तरफ जाएगी उसे डॉक्टर मनमोहन सिंह एक्सप्रेस फ्लाईओवर की जानिब मोड़ दिया जाएगा, जो जू पार्क और आराम घर को जोड़ता है। नमाजियों की पार्किंग के लिए जू पार्क की दीवार के करीब और मस्जिद अल्लाह अकबर के सामने खुली जगह मख्तस की गई है। इसी तरह शिवरामपल्ली और दानम्मा झोपड़ी से आने वाली गाड़ियों को दानम्मा झोपड़ी एक्स रोड से गुजरने की इजाजत होगी, जबकि दीगर ट्रैफिक को शास्त्रीपुरम और नवाब साहब कुंटा की तरफ मोड़ दिया जाएगा। कालापत्थर से मीरालम टैंक ईदगाह जाने वाली ट्रैफिक को कालापत्थर पुलिस स्टेशन के रास्ते जाने की इजाजत होगी, जबकि आम ट्रैफिक को मोची कॉलोनी, बहादुरपुरा, शमशीरगंज और नवाब साहब कुंटे की जानिब मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह जरूरत पड़ने पर भीड़ खत्म होने तक पुराने पुल से बहादुरपुरा जाने वाली हेवी गाड़ियों को जियागोड़ा और सिटी कॉलेज के रास्ते मोड़ा जाएगा, जबकि शमशाबाद, राजेंद्र नगर और मेलारदेवपल्ली से बहादुरपुरा आने वाली हेवी व्हीकल को मुकर्ररा औकात के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर से गुजरने की इजाजत होगी। हैदराबाद के इलाके हयात नगर में चारशंबे की अलल सुबह 2 ट्रकों के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक ट्रक ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक सुबह तकरीबन 4 बजे एक लॉरी जो किराना सामान लेकर मेडचल से आटो नगर जा रही थी, कैप्टन कुक इलाके में पहुंचने पर उसका एक टायर फट गया। टायर फटने के बायस ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो बैठा और लॉरी सड़क के डिवाइडर से जा टकराई। चंद लम्हों बाद पीछे से आने वाली एक टिप्पर लॉरी ने सड़क पर खड़ी मुताशरा गाड़ी के पिछले हिस्से में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में दूसरी लॉरी का ड्राइवर नवीन जख्मी हो गया और गाड़ी के कैबिन में फंस गया। इतला मिलते ही पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इमदादी टीमों ने तबाहशुदा लॉरी के कैबिन को काटकर जख्मी ड्राइवर को बाहर निकाला और इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना के कई इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। शदीद गर्मी से परेशान आवाम को गुज़िश्ता रात से अचानक मौसम ठंडा होने पर काफी राहत मिली है। खासतौर पर हैदराबाद के कई इलाकों में कल रात बारिश हुई। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने कई अदला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मदरादरी, कोत्तगुडम, हैदराबाद, जनगांव, कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, महबूबाबाद, मेदक, मेडचल, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, नलगुंडा, निजामाबाद, राजन्ना, सिरसिल्ला, सिद्दीपेट, सूर्यापेट, वरंगल, हनमकुंडा, यादाद्री, भोंगी, जगतियाल, महबूब नगर, नारायणपेट, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, वकाराबाद और वनपर्ती अदला में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से कई अदला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के पेश नज़र वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकाम को चौकस रहने की हिदायत दी। उन्होंने अनाज की खरीदारी के मराकज़ पर इजाफी इंतजाम करने और खरीदारी के अमल को तेज करने के अहकाम जारी किए। वज़ीर आला ने वादे किया है कि खुले मकामात पर रखे गए धान को बारिश से बचाने के लिए जरूरी तारपोलिन दस्तियाब रखे जाएं। महकमा मौसमियात की जानिब से तेज हवाओं के साथ बारिश की पेश क़ियासी के बाइस वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आवाम से भी मोहतात रहने और जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने चारशंबे को कोकटपल्ली डिपो से 60 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये इक़दाम हैदराबाद में माहौल दोस्त और कम आलूदगी वाले अवामी ट्रांसपोर्ट निज़ाम के क़याम की जानिब रियासती हुकूमत की एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ये तकरीब तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से मुनाकिद की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि इस वक्त रियासत में 960 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है, जिनमें से 545 सिर्फ हैदराबाद शहर में खिदमात अंजाम दे रही है। उन्होंने बताया है कि मरकज़ी हुकूमत की एक स्कीम के तहत मजीद 2200 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएंगी और हुकूमत का हदफ है कि साल 2027 तक 3000 इलेक्ट्रिक बसों पर मुश्तमिल मुकम्मल बेड़ा सड़कों पर आ जाए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि 3000 इलेक्ट्रिक बसों की शमूलियत से कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में तकरीबन 60 टन तक कमी लाई जा सकती है। उनके मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग देने का मकसद हैदराबाद को फिदाई आलूदगी के मामले में दिल्ली जैसे हालात से बचाना है। उन्होंने मजीद कहा है कि TGSRTC के पास इस वक्त 10,000 बसों का मजमूई बेड़ा मौजूद है।
जो जुड़वा शहरों में रोजाना तकरीबन 35 लाख मुसाफिरों को खिदमात फराहम करता है। उन्होंने ऐलान किया है कि मुकामी एमएलए की दरख्वास्त पर कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड में एक नया बस डिपो कायम किया जाएगा। उन्होंने मुताल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि इस मकसद के लिए हाउसिंग बोर्ड से 5 एकड़ अरादी हासिल की जाएगी। मुलाजिमीन के फलाह बहबूद के हवाले से वजीर ने कहा कि TGSRTC के आला अफसरान हर माह मुलाजिमीन के मसाइल सुनने के लिए खुसूसी इजलास मुनक्किद करेंगे, जबकि जल्द ही ट्रेड यूनियन इंतखाबात भी कराए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि रियासती हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन मुसाफिरों की जानिब से अब तक 310 करोड़ मुफ्त टिकटों से इस्तेफादा किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने वादे कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट की खुसूसी जामिन नजरसानी यानी कि SIR कराने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। अदालत उद्मा ने कहा कि आइन के आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन को वसी इख्तियारात हासिल हैं और SIR के मामले में इसके इख्तियारात कानूनी व आइनी तौर पर दुरुस्त हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जूवी मालिया बागची पर मुश्तमिल बेंच ने चारशंबे को इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट की खुसूसी जामिन नजरसानी न तो कवानीन की खिलाफ वर्जी है और न ही आइनी दफात से मुतसादिम। ये फैसला उन मुतादिद दरख्वास्तों पर सुनाया गया जिनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से SIR शुरू करने के फैसले को चैलेंज किया गया था। अदालत ने इस साल के अवाइल में तफसीली समाअत के बाद ये फैसला महफूज रखा था। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने चारशंबे को एक चौंका देने वाला दावा करते हुए कहा है कि उन्हें ऐसी इत्तलात मिली है कि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कभी कांग्रेस में शामिल होने से पहले बीजेपी में शामिल होने पर गौर किया था। उन्होंने कहा है कि ऐसा लीडर किसी एक जमात से वफादार नहीं रह सकता। अरविंद का यह बयान एक दिन बाद सामने आया जब उन्होंने दावा किया था कि रेवंत रेड्डी मुस्तकबिल में कांग्रेस के साथ शुवेंदु अधिकारी मॉडल अपना सकते हैं। उन्होंने यह भी इशारा दिया था कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के वज़ीर आज़म के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात या मुफाहमत हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का एक छोटा कारकुन हूँ, इसलिए मेरे पास मुकम्मल तफसीलात नहीं है, लेकिन जैसे मगरबी बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी के साथ ताल्लुकात कायम किए, इसी तरह रेवंत रेड्डी भी वज़ीर आज़म मोदी के साथ वैसा ही ताल्लुक बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। मीडिया से बात करते हुए अरविंद ने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी मादी में कई सियासी जमातें बदल चुके हैं, इसलिए उनका मुस्तकबिल का सियासी मौक़िफ़ गैर यकीनी है। जब अरविंद से पूछा गया कि अगर मुस्तकबिल में रेवंत रेड्डी बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो क्या पार्टी उन्हें कबूल करेगी, तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला मुकम्मल तौर पर पार्टी क़ियादत करेगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 2 जून को आसिफाबाद जिले के कागजनगर में इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज करेंगे। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर इंदिरम्मा हाउसिंग के दूसरे मरहले के आगाज का फैसला किया गया। वज़ीर आला स्कीम के आगाज के बाद जलसे आम से खिताब करेंगे। वज़ीर आला के दौरे के इंतजाम के सिलसिले में जिले से ताल्लुक रखने वाले वुज़रा और अवामी नुमाइंदे मुतहरिक हो चुके हैं। जिले कलेक्टर एन हरिता और जिले SP नीतिका पंत ने दीगर महकमेजात के अहदेदारों के साथ तकरीब और जलसेगाह के इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर आला केरामेरी मंडल के कोलम कोटारी गाँव में नए तामीरशुदा इंदिरम्मा मकानात का इफ्तिताह करेंगे। इंतहाई पसमानदा कबायली तबके के लिए ये मकानात अलाट किए गए। कांग्रेस कायदीन रुकन असम्बली के प्रेम सागर राव, रुकन कौंसिल डी विट्ठल और जिले कांग्रेस सदर ए सुगना ने पार्टी के कायदीन और नामजद ओहदों पर फायज शख्सियतों के साथ इजलास मुनक्किद किया। जलसे आम में अवाम की कसीर तादाद की शिरकत को यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। तेलंगाना में 28 मई ईद उल अजहा के मौके पर पासपोर्ट खिदमात दस्तियाब नहीं रहेंगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा की तातील 27 मई के बजाय 28 मई तब्दील की गई है। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा तातीलात की फहरिस्त में 27 मई दर्ज किया गया था, ताहम रुयत हिलाल के तहत ईद उल अजहा 28 मई को मुकर्रर है, लिहाजा तातील को भी तब्दील कर दिया गया। डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद आई श्रीनिवास रेड्डी ने बताया है कि पासपोर्ट ऑफिस रियासत के तमाम पासपोर्ट सेवा केंद्र और पासपोर्ट सेवा केंद्र 28 मई जुमेरात को बंद रहेंगे, ताहम 27 मई को तमाम सेवा केंद्र में खिदमात जारी रहेंगी। पासपोर्ट खिदमात के सिलसिले में 28 मई को जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल दिया गया था वो 27 मई को नाफिज रहेगा। इस सिलसिले में दरख्वास्त गुजारों को मैसेजेस के जरिए इत्तला कर दी गई है।